जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपनी सेशन के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है 2023-24, इसके बारे में डिटेल के अंदर अपनी यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों। क्योंकि साथियों, आप सभी को सर्वप्रथम हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक अपडेट है, कल रात को है वो दी गई। क्या अपडेट दी गई कि आपके इसके फॉर्म है वो दोबारा भरे जाएंगे 16 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक। तो आप सभी के डाउट हो गया कि सर पर 25 अक्टूबर को यहां पर एडमिट कार्ड आ रहा है, उसका क्या होगा? एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा? और अगर ये फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे तो सर हमारे तो 500-600 रुपये लग गए, किसी के 500 और किसी के 600, तो फिर उनका क्या होगा? इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहां पर साथियों, टोटल जो फॉर्म है इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से अपन चर्चा करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये विज्ञप्ति है, कहां तक सही है और कहां तक ये गलत है, बिल्कुल विस्तार से अपनी सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट है यहाँ पर मिलती रहेगी साथियों। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023-24। 23-24 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 23 के अंदर चल रही है और 24 आ जाएगी, इसके अंदर होते होते 24 आ जाएगी साथियों। इसके अंदर क्या दे रखा है? टोटल 13,025। ये ध्यान दीजिएगा साथियों, 13,025 और 11,772, कुल मिला के कितने यहां पर पद हो गए? 24,797 पद हो कुल। तो यहां पर जो बात आती है, कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सर यहां पर तो 13,184 पद आए थे, यहां पर 13,184 पद आए थे, तो फिर सर आपने ये क्यों लिखा और नोटिफिकेशन के अंदर यही क्यों लिखा हुआ है? क्या ये गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि साथियों आप सभी को पता है, कुछ दिन बाद में यहां पर संशोधित पदों के वर्गीकरण से संबंधित संशोधित विज्ञप्ति यहां पर है जारी हुई थी। उसके अंदर कहीं पर तो कम हुए थे पद और कहीं पर बढ़ाए गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर है कम हुए थे और 13,025 पद हो सकते हैं। अपन इसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। और साथियों, इसके बारे में मैं आप सभी को एक एक पॉइंट बिल्कुल विस्तार पूर्वक यहां पर बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। फिर बाद में आप ऐसे बोलोगे कि सर आपने ये बताया था ये हो गया, ये बताया था ये हो गया। वीडियो को कंप्लीट देखें, सारे आपके सवाल है ना, उनके जवाब है यहां पर मिल जाएंगे। आप यहां पर देख लीजिए साथियों, ये तो अपना कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथियों नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर दोबारा फॉर्म भरने की दिनांक यहां पर क्या दे रखी है, और जो नोटिफिकेशन आया है कल रात को। अब सभी के डाउट होगा कि सर ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट के ऊपर तो डला ही नहीं। तो साथियों आपको मैं बता दूं, ऑफिशियल साइट के ऊपर तो ये भी नोटिफिकेशन भी नहीं डला कि 11,772 पदों की भर्ती है, जो मंजूरी वगैरह है वो मिल गई। ऑफिशियल साइट के ऊपर है, ये विज्ञप्ति भी अभी तक नहीं डली, क्योंकि यहां पर मंजूरी वगैरह मिलने के बाद में और जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा स्वीकृत हो जाता है, उसके बाद में लगभग 3-4 दिन बाद में, या फिर डिपार्टमेंट हाथों हाथ भी डाल देता है, 3-4 दिन बाद तो डली जाती है, ये मान के चलिएगा। लेकिन आप सभी को पता है, डिपार्टमेंट के अंदर अपने कुछ साथी लगे हुए हैं, सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जिनमें से ही आपको कुछ यहां पर अपने ऐप के ऊपर आपको तैयारी करवा रहे हैं। ये मान के चलिए, जो तैयारी कर रहा है, और ये मान के चलिए जो बंदा उनके कहे के अनुसार पढ़ लिया और जो आपको करवा रही है मैटर, उसको ये मान के चलिएगा कंप्लीट कर लेना, 100% आपका सिलेक्शन है। रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी को पता है कहां से क्या पूछा जाएगा, और वहीं पूछने वाले हैं जयपुर के अंदर, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो बात आती है, ये तो हो गई इसकी बात कि 16 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। जो नोटिफिकेशन के अंदर आया है, ऑफिशियल जो विज्ञप्ति आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग यहां पर नेक्स्ट बात आती है, क्या सभी को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? इसके अंदर जो बात आई है, तो सभी साथियों को दोबारा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं।
ये मैं आपको बात क्लियर है वो कर देता हूँ। जिसने पहले फॉर्म भर रखा है उसको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका तो फॉर्म पहले से अप्लाई है। उसके अंदर यह मौका मिल जाएगा उनको, अगर पहले कोई गलती हो गई तो उनको वो है सुधार सकते हैं। और यहां पर साथियों नए कैंडिडेट हैं वो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो बात आती है, जो आप सभी को नोटिफिकेशन है इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जो मैंने हाईलाइट कर रखी है लाइन को, वो लाइन पढ़िएगा। क्या दे रखा है उसके अंदर? विभागीय आदेश क्रमांक, ये तो यहां तक बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन साथियों यहां पर ये लाइन है, ये दिनांक है, इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहां पर क्या दे रखा है कि 2022, लेकिन अभी चल रहा है 23। लेकिन साथियों अपन इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अभी ऑफिशियल साइट के ऊपर नहीं डला है ये। उन्होंने पहले ही फोटो खींच करके मेरे को उपलब्ध करवाया है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 100% ऐसे भी अपन नहीं बोल सकते कि फॉर्म है वो अप्लाई होने लग गए। अगर फॉर्म दोबारा से अप्लाई होंगे तो आज कल के अंदर और ये जो भी नोटिफिकेशन है ऑफिशियल साइट के ऊपर है डल जाएगा। और ऑफिशियल साइट के ऊपर डलते ही अपन इसको मान लेंगे कि 100% है, ये न्यूज़ है, बिल्कुल सत्य है 100% ऑफिशियल साइट के ऊपर डलते ही। लेकिन अभी भी अपने इसको 100% गलत है वो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है मेरे को डिपार्टमेंट के कर्मचारी द्वारा ही उपलब्ध करवाया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हर किसी कर्मचारी के द्वारा, भाई कोई चपरासी वगैरह के द्वारा उपलब्ध कराया, नहीं, अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। तो अपन इसको गलत भी नहीं मान सकते, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन अगर फॉर्म है यहां पर दोबारा से अप्लाई होते हैं तो आजकल के अंदर यहां पर जो भी विज्ञप्ति वगैरह है ऑफिशियल साइट के ऊपर है डल जाएगी। और डलते ही साथियों आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर है सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद में जो बात आती है, अब एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। आपके सभी के डाउट होगा कि अब एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर ये न्यूज 100% सत्य हुई और फॉर्म अगर यहां से अप्लाई होते हैं 16 तारीख से, तो फिर आपका शेड्यूल है ये बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। फिर शेड्यूल है यहां पर 4 नवंबर के बाद में दोबारा से जारी किया जाएगा। अगर फॉर्म है यहां पर दोबारा से अप्लाई होते हैं तो ये आप सभी है ध्यान रखिएगा। तो सभी साथी यहां पर टेंशन के अंदर आ रहे थे कि सर क्या हो गया क्या हो गया। किसी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो नोटिफिकेशन मेरे को मिला है डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, ना कि ऑफिशियल साइट के ऊपर डला है। ये आप सभी ध्यान रखिएगा। अपन जब इसको 100% सत्य कब मानेंगे, जब ऑफिशियल साइट के ऊपर डल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट है यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।